क्वेश्चन नेक्स्ट बेटे, जेई का है क्वेश्चन। अ बॉडी फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉडी है जो ऊपर की तरफ फायर की जाती है। सारे बच्चों को पढ़ना है, सभी सवाल पढ़ेंगे, चाहे जेई मेंस का है चाहे नीट का है, आपस में फायदा सबको मिलना है। इसलिए मैं कंबाइंड वीडियो बना रहा हूँ। एनसीईआरटी के बाद सीधे पेपर सोल्यूशन। आप देखिए क्यों नहीं कर सकते हैं, मैं आपके साथ हूँ, आप बताइए जहाँ समस्या आती है। अ बॉडी फायर्ड अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर फायर किया जाता है। एट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट, मतलब अगर इसकी हाइट बेटे एच ले लें कैपिटल, तो हाफ ऑफ मैक्सिमम मतलब पूरी आधी का, पूरी हाइट का आधा। एट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट द वेलोसिटी इज, इस मैक्सिमम एट लिखा है, देखना ध्यान से, लिखा एट वेलोसिटी u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स at half of maximum height the velocity is this, मतलब यहां पर वेलोसिटी कितनी है, 10 है। लेकिन अब हमें पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट रेज्ड बाय बॉडी। मैक्सिमम हाइट रेज्ड बॉडी मतलब बॉडी कितना मैक्सिमम हाइट तक क्या करती है, उठ सकती है। अब पहले हम बी पॉइंट पे बात करें। बी पॉइंट बात करें, इस पूरे पोर्शन को छोड़ दें। हमसे उसने केवल एक ही शब्द बोला है, क्या बोला है बेटे, क्या बोला है, द मैक्सिमम हाइट रेज्ड बाय बॉडी इज। सपोज किया पूरी हाइट क्या है, एच है, हाफ हाइट मतलब पूरे के आधे हाइट पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 है। लेकिन जब ये मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचेगा तो अपने आप जानिए उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होना पड़ेगा। अब हमको कैपिटल एच पूछ रहा है, तो मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं, आप ध्यान दीजिए। बी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर पर क्या पढ़े हैं, 2s, फाइनल पर वेलोसिटी 0 है। अब मैं इसके पहले की वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा है, ये कहा है बी पर वेलोसिटी इतनी है। अब यहां से जो हाइट कवर करेगा h/2 चल करके इसकी वेलोसिटी हमें 0 मानना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट है और मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। अब क्या करेंगे इसके बाद, u लिखेंगे 10 का स्क्वायर 2। अब बात आती है किसकी, एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन हमने g10 ले लिया, 9.8 नहीं लिया, क्या ले लिया, 10। हाइट h/2, तो 2 से कैंसिल, 2 से कैंसिल कर दे, इधर क्या आ जाएगा बेटा, 10h इक्वल टू 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 मीटर आपका आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9। कुछ क्वेश्चन एक आध दो आप लेके छोड़ दे रहे हैं, आप उसको अपना पढ़िए, इसलिए धीरे धीरे थोड़ा बहुत इसका बीच में छोड़ते आ रहे हैं, आप लोग कर सकते हैं। लिखा है बेटे, द हाइट y and distance x along a horizontal plane projected a certain planet। ये हाइट आपकी y है, ये आपका x है। किसी भी प्लैनेट को हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ प्रोजेक्टेड फेंका जाता है, तो हमने बार बार कहा है, थ्योरी बढ़िया से पढ़िए। इसकी वेलोसिटी u है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, ux है, वर्टिकल वेलोसिटी बेटे क्या मान लीजिए आप, ui मान लीजिए,
अब बड़ी अच्छी बात है, अगर ये थीटा है, इस वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं आप, यू आई। आप यू स्क्वायर इक्वल टू क्या निकालेंगे, यू एक्स स्क्वायर यू वाई स्क्वायर, मिल गया। अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, डिस्टेंस दिया है y का, y इक्वल टू हमें दिया है 8t माइनस 5t स्क्वायर। बेटे मैं इसको क्या किया, dy/dt कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में। 8 हो जाएगा, इसका पावर 1 है, 1 1 माइनस 1 5 2 टू द पावर माइनस 1 dy/dt। यहाँ आपको क्या मिलेगा, 8 माइनस 10t, क्या मिलेगा, 10t मिल जाएगा। क्या है आपका, vy। अब आप आइए bx को देखिए, bx आपको दिया है x इक्वल टू 60, dx अपॉन dt अगर निकालेंगे तो 6 1 माइनस 1, तो dx/dt, इसका मतलब क्या मिलेगा, केवल 6 मिलेगा आपको। इसको बेटे uy ले लेंगे 8, t टाइम पर क्या मिलेगा आपको, 8 लिया जाएगा। x t टाइम पर x वेलोसिटी कितना, 6। आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, रूट 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 100, आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से ये क्या करेगा, आगे की तरफ थ्रो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 ऐसा है बेटा ना, कुछ छोटे बड़े क्वेश्चन मिला के बना रहा हूं जिससे वीडियो मेरी अपलोड हो सके, इस ध्यान जरूर रखना। द रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्टाइल TF and time of flight TF and time of reach the maximum height TM। इनका ये कहना है कि जो TF है टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कैपिटल T, ये देखिए आप, ये और ये आपका, इस पूरी जर्नी को कैपिटल T कहते हैं। इट मीन्स T1 और T2, T1 प्लस T2 को हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। आपको डेरिवेशन याद होगा, उसी समय भी बता रहा हूं आपको फर्स्ट एड नहीं होना है, आपको याद रखना है कि बेस क्लियर, फंडामेंटल क्लियर है, हमारा कंपटीशन हमारे हाथ में है। मैं सेम बता रहा हूँ, ये जिससे कोई बॉडी प्रोजेक्ट फेंकी जाती है तो जाने का समय T, आने का समय T2, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, फ्लाइट मैंने उड़ान का समय, कितनी देर हवा में रहती है, जमीन से फेंकी जाए और जमीन से गिरने में, तो माना जाने का समय T1 और आने का समय क्या है, T2। ये कह रहा है जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो TF है, मैं भी TF लिख दिया, मैं भी TF लिख दिया। टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट TM। अब बेटा जाने का समय इन्होंने क्या लिख दिया, TM, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का समय कितना है, तो TM ले लिया। मेरे बेटे ये कॉन्सेप्ट है, कोई बॉडी जितना जाने में समय ले रही है प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान, उतना ही आने में लेती है, इसलिए मैं इसको भी TM रख दिया। क्यों TM रख दिया, क्योंकि कोई बॉडी जितना जाने में समय लेती है उतना आने में समय लेती प्रोजेक्टाइल में। तो TF इक्वल टू क्या मिलेगा बेटे, 2TM मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन। शायद आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, लाइक लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, मैक्सिमम बच्चे जाने, मैक्सिमम बच्चों का समाज में फायदा हो सके, जिससे मेरा ये कहने का मतलब है कि उनको ये ना लगे कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं कोटा नहीं जा सकता, कहीं नहीं जा सकता, कहीं भी जाए, लेकिन अगर चाहे तो अपने घर में अपने बेस को क्लियर करके कॉन्सेप्ट पढ़ाई कर सकता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो भेजते रहेंगे।